क्या फराज अब सिकंदर खान के सामने बेनकाब होने वाला है? क्या नेक्स्ट एपिसोड में सिकंदर खान के सामने फराज की हकीकत आने वाली है? और दूसरी तरफ, क्या कबीर रिया की शादी रोकने में कामयाब हो पाएगा या नहीं? दूसरी तरफ जब कबीर रिया को पार्टी से उठाकर ले आएगा तो तब रिया का क्या रिएक्शन होगा? क्या कबीर रिया से अपनी मोहब्बत का इजहार कर पाएगा या नहीं? आज की वीडियो में ये सब कुछ डिटेल्स में डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लें, ताकि इस तरह की कोई भी वीडियो आप मिस न करें। ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग, जिसकी स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग हो चुकी है, क्योंकि जैसे ही फराज की एंट्री हुई, कबीर और रिया की लव स्टोरी और भी इंटरेस्टिंग हो गई है। क्योंकि फराज की वजह से कबीर के दिल में जो रिया के लिए मोहब्बत है, उसने जुनून की शक्ल इख्तियार कर ली है। अब कबीर को यह एहसास भी होने लगा है और वो मजबूर भी हो चुका है रिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करने पर। क्योंकि जैसे वो रिया को हर मामले में सपोर्ट करने पहुंच जाता है, उसकी हेल्प करने पहुंच जाता है, कभी उसके लिए गुंडों से लड़ पड़ता है तो कभी उसके लिए जेल चला जाता है, और अब जब उसकी शादी फराज से हो रही है तो वो भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। हालांकि कबीर की मां ने जब भी कबीर से पूछा है कि क्या उसे रिया से सच में मोहब्बत तो नहीं है, लेकिन उसने ये कहकर टाल दिया कि मैं रिया की हेल्प मोहब्बत में नहीं बल्कि इंसानियत के नाते कर रहा हूं। लेकिन अब कबीर ज्यादा देर ना तो खुद से झूठ बोल सकता है और ना ही अपने घर वालों से, क्योंकि अब उसको भी एहसास हो चुका है कि उसे रिया से मोहब्बत है और वो रिया को अपने दिल से नहीं निकाल सकता। इसलिए नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कबीर जब रिया को देखेगा कि वो तैयार होकर कशफ के साथ कहीं जा रही है तो फौरन उसके पास जाएगा और उससे पूछेगा कि तुम लोग कहां जा रहे हो। वहां पर कशफ कबीर को बोलेगी कि आज फराज की बर्थडे है और उसने बोला है कि रिया मेरे लिए एक गिफ्ट की तरह है, इसलिए हम फराज की बर्थडे पार्टी में जा रहे हैं। जब ये कबीर सुनेगा तो वो गौस्से से लाल पीला हो जाएगा और रिया को बोलेगा कि तुम वहां नहीं जाओगी, मैं तुम्हें मना कर रहा हूं, तुम वहां मत जाओ। यहाँ पर हम देखेंगे कि रिया एक दफा फिर अपनी दुश्मनी और जिद में आकर अंधी हो जाएगी और वो कबीर को टोक कर वहां से चली जाएगी। वो सब कुछ सिर्फ इसलिए कर रही है ताकि वो कबीर को अपनी मोहब्बत में तड़पता हुआ देख सके। इसी वजह से जब उसको कबीर रोकेगा तो तब भी वो शौक से जाएगी। लेकिन कबीर कभी हार नहीं मानेगा, वो भी रिया के पीछे पीछे पार्टी में पहुंच जाएगा। जब वो वहां पर पहुंचेगा तो वहां का मंजर देखकर अपने आप पर काबू नहीं रख पाएगा, क्योंकि वहां पर फराज रिया को बार बार टच करने की कोशिश कर रहा होगा और फिर उसके साथ डांस करेगा। जब ये सारा कुछ कबीर देखेगा तो उससे बर्दाश्त नहीं होने वाला। वो सीधा जाएगा रिया और फराज के पास और वहां जाकर रिया का हाथ थामेगा और फराज को पीछे धक्का देगा। रिया को बोलेगा कि चलो यहां से चलते हैं। वहां पर फराज कबीर को बोलेगा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, तुम किस हक से रिया को यह सब कुछ बोल रहे हो। जहां पर हम देखेंगे कि कबीर फराज को बोलेगा कि मैं वो हूं जो तुम कभी हो ही नहीं सकते। तुम मुझसे बदला लेने के लिए एक लड़की का इस्तेमाल कर रहे हो और तुम खुद को मर्द समझते हो। तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझसे बदला लेने के लिए रिया का इस्तेमाल करोगे और मैं इसका इस्तेमाल होने दूंगा? अगर तुम ऐसा समझते हो तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी भूल है, क्योंकि तुम मुझे अभी अच्छी तरह से जानते नहीं। जो मैं ठान लेता हूं वो मैं कर गुजरता हूं। तुम जैसे को सीधा करना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। वहां पर हम देखेंगे कि फराज आगे बढ़ेगा और रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश करेगा, लेकिन यहां पर कबीर उसको पीछे धक्का देगा, जिसके बाद दोनों के बीच हाथापाई होगी। और वहां पर कबीर इस दफा फराज की अच्छी खासी धुनाई करेगा और रिया को लेकर वहां से चला जाएगा। इसके बाद फराज का गुस्सा और भी बढ़ जाएगा और वो ये तय करेगा कि वो कबीर से बदला हर सूरत में लेकर ही रहेगा। उसे अच्छी तरह से अंदाजा है कि वो सिर्फ रिया का इस्तेमाल करके ही कबीर से बदला ले सकता है, वरना वो और कुछ नहीं कर सकता। इसके बाद हम देखेंगे कि कबीर रिया को ले जाएगा और फिर वहां पर रिया पर बहुत ज्यादा गुस्सा करेगा। कबीर रिया को बोलेगा कि तुम सिर्फ मुझे दिखाने और जलाने के लिए क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करने पर तुली हुई हो? तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं फराज के बारे में? मुझे क्या जरूरत है फराज के बारे में तुमसे झूठ बोलने की? तुम गलत समझ रही हो, वो लड़का तुम्हें डिजर्व नहीं करता। मैं तुम्हें पहले भी बोल चुका हूं, लेकिन तुम हो कि तुम्हें समझ नहीं आती। वहां पर हम देखेंगे कि रिया कबीर को बोलेगी कि आखिर तुम्हें मेरी इतनी फिक्र क्यों है? हम तो दुश्मन थे ना, तो दुश्मन की इतनी फिक्र तुम्हें कब से लाहक हो गई? क्या मैं इतनी फिक्र करने की वजह पूछ सकती हूं? जहां पर कबीर रिया को बोलेगा कि मुझे तुम्हारी फिक्र इसलिए है क्योंकि वो तुम्हें मुझसे बदला लेने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और मैं ये कभी नहीं चाहता कि तुम मेरी वजह से किसी मुश्किल में फंसो। अगर उसको बदला लेना है तो डायरेक्ट मुझसे ले, तुम्हारा सहारा क्यों ले रहा है? और मैं ये कभी नहीं होने दूंगा कि तुम्हारी जिंदगी मेरी वजह से खराब हो। वहां पर हम देखेंगे कि रिया को यह लगता है कि कबीर उससे मोहब्बत नहीं करता, वो सिर्फ उसको तंग कर रहा है। लेकिन जैसे ही रिया को यह अंदाजा हो जाएगा कि कबीर उससे सच में मोहब्बत करता है और वो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार है, तो वहां पर हम देखेंगे कि रिया किसी चीज की परवाह नहीं करेगी और वो कबीर से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी। दूसरी तरफ
कबीर ने जो फराज के बारे में बोला था उसने सिकंदर खान को सोचने पर मजबूर कर दिया है, जिसकी वजह से हम देखेंगे कि सिकंदर खान अब फराज के बारे में रिसर्च शुरू कर देगा। बाकी देखते हैं आने वाली 2 एपिसोड्स में स्टोरी किस तरफ मूव करती है। आपका क्या ख्याल है? क्या सिकंदर खान के सामने फराज की हकीकत आ जाएगी? और दूसरी तरफ क्या नेक्स्ट एपिसोड में कबीर रिया से अपनी मोहब्बत का इजहार करने वाला है? अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिएगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे रिव्यू के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।